इतनी महादेव की माया धन्य है। इसके बाद आज सूत जी सौनकादि ऋषियों को नागेश्वर धाम की पावन चर्चा सुनाते हैं। एक बार की बात है, दारुका नाम की एक राक्षसी समुद्र के किनारे रहती थी। उसने तपस्या किया और तपस्या के बल पर वो सबको प्रताड़ित करने लगी। एक दिन और वह नामक ऋषि को प्रताड़ित किया। उसने शाप दे दिया कि यदि इस स्थान पर आओगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। दारुका जो है अब वह वहां न रह करके समुद्र में एक स्थल बना ली, वहीं रहने लगी। जहाज जो पानी वाला आता है, अब जो लोग व्यापारी आते, दारुका के गण उसको लूटते, मारते, प्रताड़ित करते। एक दिन की बात है, एक वैश्य एक जहाज लेकर के आया। भगवान का बहुत भक्त था। दारुका के गणों ने वैश्य को पकड़ा, लेकिन जब वैश्य को पकड़ा, लूटा, प्रताड़ित किया, कारागार में बंद किया, तो वैश्य की एक आदत थी, जैसे मेरे व्यापारी भाई बहन यहाँ रोज रुद्राभिषेक करते थे, ऐसे उसका नियम था। अपने व्यापार के पूर्व हर सुबह रुद्राभिषेक करता। बेलपत्र के लिए वो कारागार से किसी तरह निकला, दारुका वन में पहुंचा, रोज पूजा करता। दारुका वन में भगवान के शिवलिंग को बना करके पार्थिव पूजन कर रहा था। आज दारुका वन नाम पड़ा, पहले वो दूसरा जंगल था। दारुका राक्षसी के गणों ने बताया कि वो जो वैश्य है वो भाग करके कहीं गया है। पता चला भगवान की पूजा कर रहा है। दारुका वहां पहुंच गई। तुम यहां आ गए? हाँ, मुझे पूजा करनी थी। मेरे कारागार से कोई निकल नहीं सकता। मुझे महादेव की पूजा कर। दोनों में बातचीत बढ़ी। दारुका ने तलवार उठा लिया। आज बुला लो अपने महादेव को, अगर बचाना चाहता है तो बचा ले। लेकिन दारुका को यह ध्यान नहीं था कि और ऋषि ने शाप दिया था कि यदि समुद्र के इस दिशा में आओगी, इस जंगल में आओगी, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आज दारुका ने जैसे कृपाण उठाया उस वैश्य के ऊपर, भगवान भोलेनाथ उसी जंगल के मध्य में प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट ही नहीं हुए, 1 मिनट के अंदर दारुका के सर को धड़ से अलग कर दिया भगवान ने। वैश्य भगवान के चरणों में गिर पड़ा। महादेव, हमें पता ही नहीं था कि आप भक्तों की इस तरह से भी रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा, आवश्यकता पड़ जाती है मैं स्वरूप परिवर्तित कर लेता हूं। आवश्यकता पड़ जाती है तो मैं स्थल नहीं देखता। भक्तों के रक्षा के लिए मेरा शपथ है। वैश्य ने कहा, प्रभु आज आपका दर्शन हुआ है, आप यहीं नित्य रहें और हमें दर्शन देते रहें। आज भगवान ने कहा कि दारुका राक्षसी मारी गई, इसलिए दारुका वन नाम पड़ा। भगवान ने कहा, अब मैं यहीं निवास करूंगा। कलयुग के लोग जो हमारा भाव से दर्शन पूजन करेंगे, मैं उनके जीवन के पाप संताप को नष्ट करने का काम करूंगा। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय हो। हर हर महादेव।